शहर के किनारे एक छोटा सा मोहल्ला, थोड़ा नई चमक वाला। उसी मोहल्ले में मोतीलाल जी का घराना बड़ा नामी था। लोग उनकी इज्जत करते और उनकी बातें बड़े अदब से सुनते। मोतीलाल जी के घर दो बेटियां थी, बड़ी निशा और छोटी निकिता। दोनों बहनें बचपन से ही प्यार और हंसी खुशी वाले माहौल में पली बड़ी थी। माँ बाप का दुलार, दो बहनों की खट्टी मीठी नोक झोंक और मोहल्ले का मजा। उनका बचपन एकदम रंग बिरंगी किताब जैसा था। निशा 21 साल की थी, भोला सा चेहरा, मुस्कान ऐसी कि दिल पिघला दे। रंग उसका सांवला, लेकिन काम में इतनी फुर्ती की बिजली भी शर्मा जाए। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, मेहमान नवाजी, निशा हर काम में एक्सपर्ट। पढ़ाई में ठीक ठाक पर घर संभालने में नंबर 1। निकिता निशा से 3 साल की छोटी, गोरी चिट्टी और एकदम मॉडर्न। पढ़ाई में तेज, इंग्लिश में तेज तर्रार और खूबसूरती के चर्चे पूरे मोहल्ले में। हर कोई उसकी तारीफ करता। जैसे जैसे वक्त बीता, दोनों बहनों की शादी की बात छिड़ने लगी। जब भी निशा के लिए रिश्ता आता, लड़के वाले आते, चाय नाश्ता चलता, लेकिन निकिता पर नजर पड़ते ही पूरा माहौल बदल जाता। लड़के वालों की आंखों में चमक आ जाती। बात निशा से हटकर निकिता पर पहुंच जाती। आपकी छोटी बेटी नाम क्या है इसका? कोई ना कोई पूछ ही लेता। निकिता सरिता देवी हंसकर कहती और फिर बातचीत वहीं अटक जाती। निशा सब चुपचाप देखती, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन दिल में क्या चल रहा था वो किसी को बताती नहीं। कुछ ही महीनों में 4 रिश्ते आए और सबने निकिता को पसंद कर लिया। निशा बस खामोश रही। एक दिन सरिता देवी भड़क गई, बस अब और नहीं। जब तक निशा की शादी नहीं हो जाती, निकिता किसी रिश्ते वालों के सामने नहीं आएगी। कब तक उसकी उम्र यूं ही निकलती रहेगी। निकिता को बुरा लगा, लेकिन उसने माँ की बात मान ली। इसी बीच एक बड़ा रिश्ता आया, शहर के नामी बिजनेसमैन फैमिली से। लड़के का नाम था सिद्धार्थ, पढ़ा लिखा, स्मार्ट, कामयाब। उसकी माँ को निशा का सांवला रंग हटका, लेकिन मोतीलाल जी की इज्जत और निशा का सलीका देखकर उन्होंने हाँ कर दी। बरसों बाद निशा की आंखों में सपने जागे, घर में खुशी की लहर दौड़ गई। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी से ठीक पहले किसी ने सिद्धार्थ के घर वालों को निकिता की तस्वीरें दिखा दी। मोहल्ले की गपशप और तस्वीरों के चर्चे शुरू हो गए। छोटी बेटी निकिता ज्यादा सुंदर है, क्यों ना वही बहू बन जाए। मोतीलाल जी और सरिता देवी सख्त में आ गए। एक तरफ निशा का सपना, दूसरी तरफ इतना बड़ा रिश्ता। रात को लंबी बातें हुई। सरिता देवी बोली, निकिता की भी तो शादी करनी है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। पर निशा का क्या? मोतीलाल जी ने थकी आवाज में कहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशा खामोश थी, चेहरे पर ना गुस्सा ना शिकायत, बस गहरी चुप्पी। लेकिन इस बार मोतीलाल जी ने ठान लिया। उन्होंने सिद्धार्थ के घर वालों से साफ कह दिया, हम निकिता के लिए रिश्ता मानते हैं, लेकिन एक शर्त है, जब तक हमारी बड़ी बेटी निशा की शादी नहीं हो जाती, निकिता की विदाई नहीं होगी। दोनों बेटियां बराबर हैं हमारे लिए। घर वाले थोड़े हिचके, लेकिन मोतीलाल जी की इज्जत और दृढ़ता देखकर मान गए। सिद्धार्थ को भी निकिता पसंद थी तो उसने हाँ कर दी। इसी दौरान निशा के लिए भी रिश्ता आया। लड़के का नाम रोहित था, मिडिल क्लास फैमिली से पढ़ा लिखा, समझदार, सादगी पसंद। उसके माँ बाप साफ दिल इंसान थे। उन्होंने निशा के स्वभाव में वही खूबसूरती देखी जो चेहरे के रंग से कहीं गहरी होती है। हमें यह लड़की पसंद है। रोहित की माँ हंसते हुए बोली। रिश्ता पक्का हुआ। घर में फिर से खुशी लौट आई। फैसला हुआ कि दोनों बहनों की शादी एक ही दिन धूमधाम से होगी। शादी का दिन आया। मोतीलाल जी का घर लाइटों से जगमगा रहा था। बैंड बाजी की धुनें, मेहमानों की भीड़, हंसी जाक और ढेर सारी मस्ती। निशा बनकर साथ साथ मुस्कुरा रही थी। एक तरफ निशा की सादगी, दूसरी तरफ निकिता की चमक, दोनों मिलकर माहौल को रौनक दे रही थी। विदाई का वक्त आया। निशा की आंखों में खुशी के आंसू थे और निकिता की मुस्कान में नई उम्मीद। माँ बाप ने दोनों को गले लगाकर विदा किया। दिल में सुकून और आंखों में गर्व लिया। कुछ महीने बाद दोनों बहनें मायके लौटी। आंगन में बैठकर पुरानी बातें छेड़ने लगी। निशा के चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे सूरज की किरण किसी साधारण फूल को और खूबसूरत बना दे। उसने कहा, माँ रोहित मुझे रानी की तरह रखते हैं। ससुराल वाले इतने अपने हैं कि लगता ही नहीं नया घर है। हर दिन हंसी खुशी बीतता है। सच कहूँ, ऊपर वाले ने मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता चुना। निकिता खामोश थी, उसका चेहरा उदास। माँ ने पूछा, निकी तू कैसी है? निकिता ने गहरी सांस ली। माँ, सिद्धार्थ का घर अमीर है, बड़ा बंगला, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ है, लेकिन वो घर खाली खाली लगता है। सास ससुर अपनी दुनिया में, रिश्तेदार बस दिखावे में। सिद्धार्थ बिजनेस के चक्कर में हर वक्त बाहर, कभी दिल्ली कभी विदेश। मैं उनके साथ हूँ, पर अकेलापन हर वक्त साथ रहता है। मायके की हंसी, गर्मजशी, प्यार, सबकी कमी खलती है। उसकी आंखें नम थी। निशा ने उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, निकी असली सुख वही है जहाँ दिल को सुकून मिले। थोड़ा वक्त दे, प्यार और समझ से सब ठीक हो जाएगा। और सुन, ससुराल वालों की बुराई मत कर, उनके लिए दुआ कर। वक्त के साथ शायद वो भी तेरा अपनापन समझ ले।
निकिता की आंखों से आंसू टपक पड़े। कांपती आवाज में बोली, दीदी तुम इतना अच्छा कैसे सोच लेती हो? तुम्हारा सांवला रंग, तुम्हारी सादगी, यह मेरी चमक से कहीं ज्यादा कीमती निकली। मैंने हमेशा सोचा था मेरी जिंदगी किसी राजकुमारी जैसी होगी, पर अब लगता है असली राजकुमारी तो तुम हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सुकून, सब कुछ। निशा ने उसे गले लगा लिया, जैसे कह रही हो दुख कितना भी बड़ा हो, बहन का प्यार हल्का कर देता है। उस दिन आंगन में खामोशी थी, लेकिन हवाओं में एक सबक तैर रहा था। जिंदगी की असली खूबसूरती चमक दमक में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। शादी का सुख न पैसों से मिलता है, न शोहरत से, न रंग रूप से। वो मिलता है समझ, सम्मान और छोटे से अपनापन से, जो हर रिश्ते को अनमोल बना देता है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत।